जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आप सभी का भगवत सेवा पूजा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी कर रही है बस बारस की पूजा। अभी बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, इसलिए मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। अब मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर करके फिर मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पर। तो ये देख सकते हैं, मैं मम्मी की वीडियो पापा बना रहे थे और मैं कुछ काम कर रही थी। ये देख सकते हैं, मेरी मम्मी पूजा कर रही है गौ माता की। चांदी की गौ माता थी और हमारे घर के पास में एक पीली गौ माता और उनका बछड़ा था, वो भी दोनों घर के पास में आ गए थे, तो उनकी भी मम्मी पूजा करके आ गई थी। पर वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी और पापा और मम्मी नीचे गए थे। पापा ने वीडियो बनाई नहीं। ये देखो, मैं पीछे से निकली और ये देखो मम्मी कुछ सामान मंगा रहे मेरे से और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये मैं मम्मी का पल्लू ढक के चली गई। देख सकते हैं, मम्मी पूजा कर रहे हैं बस बारस की। ये देखो, कुछ सामान मंगाया होगा मम्मी ने। अगरबत्ती स्टैंड मंगाया था मुझसे, मैंने ला के दिया। और अभी बीच में बहुत सारे त्यौहार भी आ गए। गणेश चतुर्थी भी आ गई थी, मेरे व्रत भी आ गए थे और गणेश चतुर्थी के दिन मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, उस वजह से मैं वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई, अपलोड भी नहीं कर पाई। तो अभी कर रही हूँ मैं। ये देख सकते हो, मम्मी इनको जल से स्नान करा के फिर दही के छिड़काव करके, आरती करके, वस्त्र वगैरह, चुन्नी पूजा कर ली मम्मी ने। अब चलिए हम कथा शुरू करते हैं। विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बहुत ही सत्यवती थी, वह हमेशा धर्म पर चलती और कभी भी पराये पुरुष का चेहरा देखना तो दूर की बात है, वह किसी पराये पुरुष की बात भी नहीं सुनती थी। एक बार गांव में एक कथावाचक आया, बहन भी उसकी कथा सुनने के लिए गई, परंतु जैसे ही गणेश जी महाराज की कथा शुरू हुई, वह कपड़े झाड़कर उठ गई। 2-3 दिन रोजाना गणेश जी का प्रसंग आता और वह ऐसे ही कपड़े झाड़कर उठ जाती। यह देखकर गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने उसके पूरे शरीर पर कोड़े झड़ने लगे। जब उसके भाई को यह पता चला तो उसने ज्योतिष से पूछवाया। तब ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारी बहन ने गणेश जी की बात का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी बहन की ऐसी दशा हुई है। 4 दिन बाद गणेश जी के मंदिर पर कलश चढ़ने वाला है। यदि तुम अपनी बहन को तेल के बोरे में बांधकर अपनी पीठ पर ले जाना, परंतु तुम्हारे पीछे पीछे गाँव के लोग तुम्हारी और तुम्हारी बहन की बुराई करते रहेंगे और जैसे जैसे बोरे से तेल झरता रहेगा वैसे वैसे तुम्हारी बहन का कोड़ झड़ता रहेगा और तुम्हारी बहन पहले जैसे हो जाएगी। हे गणेश जी महाराज, उस बहन की जैसी दशा की वैसी किसी की भी मत करना। भादवा का महीना आया, कृष्ण पक्ष में बस बारस का दिन आया। एक सासू बहू थी। सासू गाय चराने जंगल जाती और बहू से कहकर गई कि बहू आज गेहूं ला और गेहूं ला की सब्जी बना लेना, और सासू चली गई। परंतु पीछे बहू के बात समझ में नहीं आई और उसने गाय के बच्चों का नाम जो गेहूं ला था उनको काट कूट कर बना ली। शाम को सासू वापस घर आई और गाय के दोनों बच्चे को नहीं देखा तो बहू से बोले, दोनों बछड़े कहाँ गए? तब बहू बोली, सासू जी आप ही तो कहकर गए थे गेहूं ला और गेहूं ला की सब्जी बना लेना, तो सो मैंने बना ली। तब सासू बोली, बहू तूने क्या कर दिया? इतने में गाय जोर जोर से चिल्लाती हुई घर में घुसी, अपने बच्चों को ना देखकर इधर उधर फिरने लगी। तब सासू जी ने उस हांडी लेकर खड्डा खोदा, उसमें गाड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने अगर सच्चे मन से सेवा करी हो तो दोनों बछड़े को उनकी माँ से मिला देना, उन्हें जिंदा कर दे। तब गाय जोर जोर से बछड़े को बुलाने लगी तो झट से वो दोनों बछड़े से गड्ढे में से निकलकर दौड़ कर आए और अपनी माँ का दूध पीने लगे। तभी से सभी औरतें गाय और बछड़े की पूजा करने लगी और उस दिन से कोई भी गेहूं जो नहीं खाते उस दिन। हे भगवान, उस बुढ़िया की लाज रखी वैसे सबकी रखना और माँ बच्चे को मिलाए वैसे सबको मिलाना। जय गौ माता। एक गाय जंगल में चरने गई। चलते चलते बहुत दूर चली गई। वह उसे एक बाघ मिला। वो बोला, मैं तुझे खाऊंगा। तब वह गाय बोली कि मैं एक बार घर जाकर आऊं, अपने बछड़े से मिल लूं, कल मुझे खा लेना। तब बाघ बोला कि तुम मुझे वचन दो कि जरूर आओगी। गाय वचन देकर घर आ गई। गाय घर पहुंची तो बछड़ा माँ माँ करता सामने आया, परंतु गाय की तो आंखों से आंसू टपकने लगे। तब बछड़े ने माँ से पूछा कि आज तुम रो क्यों रही हो? तब माँ ने बछड़े को सारी बात बताई और कहती, अब मैं वचन से बंध गई हूँ, इसलिए मुझे कल जाना पड़ेगा। तब बछड़ा बोला, माँ कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गाय ने मना किया पर बछड़ा नहीं माना, माँ के साथ जंगल चला गया। वह सामने बाघ मिला और उसने गाय को खाने के लिए कहा। तब बछड़ा बोला, नहीं मामा जी, पहले आप मुझे खाओ, बाद में माँ को खाना। जब बाघ के कुछ बात समझ में आई तब वह बछड़े से बोला कि तूने मुझे मामा जी क्यों? तू तो मेरा भांजा हुआ और तेरी माँ मेरी बहन हुई, मैं तुम दोनों को कैसे खा सकता हूँ? बाघ ने माँ और बछड़े को घास चलने दी और बहन को चुंदड़ी उड़ाई। स्वर्ग से विमान आया। गाय की ईमानदारी के कारण बाघ श्राप से मुक्त हुआ और गाय, बछड़ा व बाघ वैकुंठ में गए। एक बार राणा देव जी पीहर जाने लगी तो सूरज भगवान ने नसीहत दी कि रानी कहीं पर भी जाओ तो कोई चीज़ देखकर मन मत ललचाना और ठगाना मत। तो रानी जी हंसने लगी और सूरज भगवान को, रानी मेरे क्या कमी है जो मैं ठगाऊंगी? वह पीहर चली गई। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। वह सभी सखियों के साथ चली गई। खूब घूमे फिरे तो भगवान ने सोचा कि राणा देव जी की परीक्षा लेता हूँ। भगवान ने मोची का रूप बनाया और 1.25 करोड़ की जूतियाँ इतनी सुंदर कि मुंह बोले जैसी, और रास्ते में बैठ गए। इधर राणा देव जी की नज़र उन जूतियों पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया। वह मोची के पास गए और उनका दाम पूछा तो उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए बताया।
अब राणा देव जी मन में विचार करने लगी कि पैसे तो इतने लाई नहीं हूँ, यह जूतियाँ तो सूरज भगवान की रानी पहने जैसी है। अब वह वहीं बार बार घूमे तो सूरज भगवान उससे पूछ लिया कि जूतियाँ लेनी है क्या, तो वह संकोच करे और कैसे लूँ। तब मोची बोला अगर लेनी है तो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ, पर एक शर्त है कि आपको मेरे साथ कोर रोटी जिम दो तो मैं दे सकता हूँ। रानी देव जी ने इधर देखा कि कोई नहीं देख रहा है, एक और फटाफट मोची के साथ लिया और जूतियाँ लेकर आ गया। वह अपने तो जूतियाँ को पहनकर आई तो महल में बिस्तर पर भी नहीं खोले। तो भगवान ने पूछ लिया क्या रानी बिस्तर में भी ये जूतियाँ, तो वह बोली कि बहुत महंगे मोल की लाई हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा सच कह रही हो। वह फिर बोली कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, 1.25 करोड़ की है। तो भगवान ने कहा कहीं ठगी तो नहीं कि नहीं, कहीं मोची के साथ कोर तो नहीं लिया। तो रानी देव जी जेब गई कि प्रभु को ये बात यह क्या। तब भगवान ने यह कहा कि आप स्त्री जाति हो, आप लोगों का स्वभाव कि ऐसा ही होता है कि मैं वो तो मैं ही था, कहीं सच में मोची होता। तो रानी देवी जी के मन में बात घर कर गई और भगवान ने मुझे छला, तो उन्होंने भी भगवान को नीचा दिखाकर रहूंगी ठान ली। मौका मिला, गांव में ही मेला लगा था, तरह तरह के पशु आए थे। भगवान गए, उनकी नज़र एक घोड़े पर गई। यह घोड़ा तो कितना सुंदर है और अच्छा है। भगवान उस घोड़े के आसपास घूमे। इधर रानी देवी जी ने पुरुष का भेष बना रखा था, भगवान पहचाने नहीं, तो वो बार बार पूछे यह घोड़ा कितने का है। राणा देव जी बोली 1.25 करोड़ का है, पर आपको बहुत पसंद है तो मैं वैसे ही दे दूंगी। भगवान ने कहा वैसे कैसे दे दूंगी। तो रानी देव जी ने बोला कि किसी को कहना मत, हथेली पर थूको और तुम चाट लेना, तो मैं ऐसे ही दे दूंगी। भगवान ने देखा कोई देख तो नहीं रहा, उन्होंने कहा ठीक है। अब राणा देव जी ने थूका, भगवान ने चाट लिया और घोड़ा लेकर चले गए। तो भगवान महल गए, घोड़े से नीचे नहीं उतरे। रानी देव जी ने कहा भगवान घोड़ा तो अस्तबल में सोता है, महल में नहीं। राजा ने कहा कि मैं भी बहुत महंगा घोड़ा लाया हूँ। रानी जोर देकर पूछा सच में बहुत महंगा घोड़ा लाए हो। तो रानी बोली कहीं मेरी तरह आप भी ठगा कर तो घोड़ी नहीं लाए हो, घोड़ा नहीं लाए, किसी ने थूका हो और आपने चाट लिया हो। भगवान समझ गए कि आज तो रानी मुझे ठग लिया। तब रानी बोली स्त्री ही नहीं, ठगाता पुरुष भी है, कितनी बार ठगा जाते हैं। इसलिए स्त्री हो चाहे पुरुष, सभी को सोच समझकर विचार करना चाहिए। एक समय बुढ़िया रोज पूजा पाठ करती, तुलसी सींचती। तुलसी जी सींचकर हमेशा कहती है तुलसी माता सत की दात, पीताम्बरी की साड़ी दीजिए, मीठो मीठो भात दीजिए, वैकुंठ में वास दीजिए, चटके चाल दीजिए, फट से मौत दीजिए, चंदन की चौखट दीजिए, 11 को दिन दीजिए, राम लक्ष्मण की खान दीजिए, सीता जी को चाल चलाओ वो दीजिए। इतनी बात सुनकर तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान विष्णु उधर से निकल रहे थे तो तुलसी जी को सूखते हुए देखा। भगवान आए और पूछा कि तुलसी जी आप इतनी सुखी सुखी क्यों हो रही है। तब तुलसी जी बोली भगवान एक बुढ़िया मेरी सेवा करती है और रोजाना इतनी बात कहती है और सब तो दे दूं, परंतु आपकी खान कंधा कैसे दूं। तो भगवान बोले तुलसी जी आप चिंता मत करो, आप तो फूलो फलो। थोड़े दिन निकले, बुढ़िया तो मर गई। अब सब कोई उसको उठाने लगे, पर वो तो चट्टान सी भारी हो गई, किसी से हिले तक नहीं। तब गांव के लोग कहने लगे कि बुढ़िया तो सारा दिन पता नहीं क्या पूजा पाठ करती रहती, उसी का असर है। तब भगवान एक बालक का भेष करके आए, लक्ष्मण सीता जी के साथ। भगवान बोले सब हटो हम उठाएंगे। तो लोग हंसने लगे कि बूढ़े बूढ़े तो थक गए और ये बच्चे उठा लेंगे। तब भगवान बोले इनके कान में एक बात कह दो तो यह उठ जाएगी। सब बोले तू भी अपने मन की बात पूरी कर ले। तब भगवान बुढ़िया के पास गए और बोले बुढ़िया माई तू सींचे तुलसी उदार कर थारा, आड़वो ले गड़वो ले, पीताम्बर ली साड़ी ले, मीठो मीठो भात ले, वैकुंठ में वास ले, चंदन की चौकी ले, राम लक्ष्मण की खांद ले। इतना सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान ने उंगली लगाई और कंधे पर उठा लिया और मोक्ष दिया। सीता जी का चाल चलावा किया और भगवान अपने धाम को गए। तुलसी माता बुढ़िया को मोक्ष दिलवाए, वैसे सबको दिलवाना। जय तुलसी मैया। लूम्बियो लटकतो यूं फिरे, थारा पुण्य के काज, घाट घाट पर रोतो फिरे, थने नहीं आवे लाज, चीर चुरा कर ले गया, बंसी बजाए श्याम। पास मारा बोल पथी मिलिया, तीसरा दामोदर, चौथा कृष्ण भगवान, 5वां खांड भतरा, जीमन जीमियो लुम्बिया बाबूजी ने वैकुंठ में वास। इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल भगवत सेवा पूजा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, मैं जल्दी से वॉइस ओवर करके उनको अपलोड कर दूँगी एडिटिंग करके, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।